देखें ये नौजवान जो बैठे हुए हैं, ये अपने स्टॉल्स का जो बाकी सामान जो राख बची हुई है उसे इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा आग थी कि वो अब नीचे आ गई हैं छतें। सेवनटीन ग्रेड के ऑफिसर होने के बावजूद भी इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की ऐसी कि जहाँ पे इनको पैसा डबल मिलना शुरू हो। सिर्फ ये 5% बचाने के लिए इन्होंने ये 3 स्टॉल्स दिए। अभी भी है कई स्टॉलों में अभी भी धुएँ निकल रहे हैं, आग के शोले निकल रहे हैं। सिक्योरिटी का इस तरह है ना जी कि चौकी फी स्टॉल 60-70 रुपये, मतलब अब ये 3 स्टॉल है 210 रुपये बनते। अस्सलाम वालेकुम जी, इतवार बाज़ार है हम, जहाँ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और 650 से ज़ायद जो स्टॉल्स हैं वो जल के खाकसतर हो चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे कि इस तरह के स्टॉल्स हैं बहुत सारे, जिनमें क्रॉकरी की दुकानें हैं, गारमेंट्स की दुकानें हैं, शूज़ की दुकानें हैं और इसके अलावा दीगर जो कपड़ों की दुकानें हैं वो यहाँ पर हमने देखी हैं जो कि जल के खाकसतर हो चुकी हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉल होल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट का पैसा दे के ये स्टॉल्स बनाए थे। वो बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 बार 3-3 बार इन हादसात का शिकार हुए, लेकिन नुकसान पूरा करने के बावजूद भी बार बार उन्हें नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, आए आपको दिखाता हूँ। अब ये जो सामान है इसमें आप देख रहे होंगे ज़्यादातर लोहे का सामान है और इतनी ज़्यादा आग थी कि यहाँ से एक तो सामान निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, दूसरा ये सामान सारे का सारा पिघल गया। ये देखें, ये सारा जल के कोयला बन चुका है। ये देखें, ये कूलर पड़ा हुआ है, ये भी आग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये नौजवान जो बैठे हुए हैं, ये अपने स्टॉल्स का जो बाकी सामान जो राख बची हुई है उसे इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप देखें आप तो इस तरफ भी इसी तरह की सूरत हाल है। ये सारा क्रॉकरी के स्टॉल्स हैं, सारे के सारे बर्तन जो होते हैं उनका स्टॉल्स हैं और स्टील के बर्तन भी अब आप देखें, कांच के बर्तन भी आप देखें तो वो भी इस तरह की उनकी सूरत हाल होगी है कि ये कोयला बन चुके हैं। ये जो बैठे हुए हैं सारे, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये बाक़ियात इकट्ठी करने के लिए यहाँ पर है। ये लोग जो कचरा उठाने वाले होते हैं और प्लास्टिक इकट्ठा करने वाले हैं, ये अब आ चुके हैं। उन सब का लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है उसे इकट्ठा करने के लिए सिर्फ चंद हज़ार रुपये ये इकट्ठे करेंगे। ये सारी की सारी ये छतें हैं, इनके ऊपर जो सीलिंग होती है वो ख़त्म होने के बाद ये छतें पिघल गई हैं बाकायदा लोहे की और उसके बाद ये गिरी हैं। ये देखें कितने भारी भारी जो हैं वो, इनको इसके ऊपर सपोर्ट्स होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा आग थी कि वो अब नीचे आ गई हैं छतें। इधर आए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मट्टी के बर्तन थे जो, ये भी ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें, इनमें भी अब कुछ नहीं बचा। वो देखें वो स्टॉल्स, वो भी सारे के सारे राख हो चुके हैं। इधर से आपको दिखाता हूँ, आए दिखाएं आपको, यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें, ये मस्जिद है, ये देखें, ये सब सूरत हाल आप देख रहे हैं। इधर आए आपको दिखाता हूँ। अब क्या हो रहा है कि जो लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है वो सारा सामान इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हैं। अब जो बाकियात बची हैं उसे इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। ये लोहा जो था वो इकट्ठा कर रहे हैं, कांच इकट्ठा कर रहे हैं और ये जो चीज़ें ये देखें, ये सारे वो लोग हैं जो ये लोहा और कचरा जो और कागज़ बहुत चुनते हैं और यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है वो सारा सामान अब ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये अभी दिखाऊँ आपको, ये देखें अब भी धुआं निकल रहा है यहाँ से। इधर है, ये देखें अभी भी यहाँ से, ये देखें अब ये भाग रहे हैं बच्चे। ये सारा सामान जो नुकसान हुआ था, ये देखें, ये सारा ये सामान जो बाकी बचा था वो सारा इकट्ठा करने के लिए आए हुए यहाँ पे ये बच्चे। वो देखें, वो सारा एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। ये सब कबाड़ियाँ हैं सारे और ये इकट्ठा करेंगे और उसके बाद ये ले जाएंगे। लेकिन जिनका नुकसान हुआ है, ये देखें, ये सामान सारा इन्होंने इकट्ठा किया। अब जिनका नुकसान हुआ है उनको नहीं पता कि ये नुकसान किस तरह से पूरा होगा, लेकिन ये जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं इन्हें पता है कि इनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये देखें, ये सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। तो आप कुछ स्टॉल वालों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये वाक़यात कितनी बार पेश आ चुके हैं। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त ये लोग कहाँ थे, कैसे पहुँचे, क्योंकि हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहते। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। ये सलीम भाई हैं। जी। सलीम भाई से मेरी पहले भी बात हुई है, ठीक है। और सलीम भाई अपनी जो 17 ग्रेड के ऑफिसर थे, ठीक है। और इसमें जो है किस में थे आप? नेशनल सेविंग में। नेशनल सेविंग में थे ये, ठीक है। 17 ग्रेड के ऑफिसर होने के बावजूद भी इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की ऐसी कि जहाँ पे इनको पैसा डबल मिलना शुरू हो। सिर्फ ये 5% बचाने के लिए इन्होंने ये 3 स्टॉल्स लिए थे। यही वाले सलीम भाई आपके स्टॉल? जी जी बिल्कुल यही। ठीक है, ये 3 स्टॉल्स लिए थे। सलीम भाई कितना पैसा मिला था आपको, कितना लगाया आपने? मैंने अपना हमारा सारा जीपी फंड लगा दिया, ग्रेजुएटी सारी लगा दी है, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी सेविंग वो मैंने सारी लगा दी है। अब बच्चों के लिए एक एक मैंने स्टॉल बना दिया था, उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, सामान काफ़ी था। अच्छा, तो ये आपने किस चीज़ के बनाए थे? गारमेंट्स के? गारमेंट्स के जी। गारमेंट्स का स्टॉल बनाए थे? गारमेंट्स का। तो दिन में कितनी जो है ना वो बचत हो जाती होगी इन बच्चों को आप जो करते थे, या आप खुद भी होते थे यहाँ पर? मैं खुद भी होता था, बच्चे भी होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का निज़ाम चल रहा था, बेहतर तरीके से चल रहा था। आपको लगता था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, कि ये इन्वेस्टमेंट जो है आपके घर को चलाने के लिए बहुत होगी, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल, हमारे घर चलाने के काफ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल रोज़ी कमा रहे थे, रोज़ का 2,000-3,000 निकल रहा था? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, फी स्टार निकल जाता था। ठीक है। कितने सालों से कर रहे थे सलीम भाई? मैं 30 साल से कर रहा था जी। 30 साल से ये जी, स्टॉल जी। थे? तीनों के तीनों स्टॉल या इससे पहले एक था? इससे पहले एक था जी, फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद ये बाद में दिए हैं, बाद में ना स्टार मैंने। अच्छा, ठीक है। जाहिद भाई हमारे साथ हैं, सलीम भाई भी साथ हैं। जाहिद भाई ये बताइएगा कि इधर आ जाए ज़रा। सलीम भाई का और आपका स्टॉल इस बार मुतासिर हुआ है, ठीक है? जी, जी। और आपका किस चीज़ का है? गारमेंट्स का ही था आपका? जी, मेरा ये लेडीज़ और बच्चियों के ना फैंसी मेरा ये काम था। ठीक है। और आपका दूसरी बार हुआ है नुकसान, या सलीम भाई का इससे पहले भी हो चुका है? दोनों का दो बार हो दोनों का चुका। 2 बार हो जी, चुका जी, है? सलीम भाई आपका भी पहले 2 स्टॉल? 2017 में भी हुआ था जी। तीनों थे? तीनों नहीं, उस वक्त हमारे 2 थे जी। उस वक्त 2 थे जी। उस वक्त कितना नुकसान हुआ था? उस वक्त तकरीबन 10-12 लाख का हुआ था। 10-12 लाख, यानी आपका ये 40 से 50 लाख रुपया बनता है, ठीक है? जी। ऐसे ही बनता होगा जी। तो अब ये बताइएगा कि अब तो आपके 3 स्टॉल हैं जी, और ये जो लोग अभी आप लोग मुझे मतलब ये समझ नहीं आ रही कि ये बताया जा रहा था जी कि 5-5 लाख रुपए के ये स्टॉल हैं जिनका नुकसान हुआ है, लेकिन जब मैंने देखा लोग अपना बेचारे तखमीना लगा रहे हैं तो 9.5 लाख 10-10 लाख रुपए से ऊपर खा जा रहा है ये। कुछ अंदाज़ा लोग लगा सकते हैं जी, बिल्कुल एक्चुअल अमाउंट तो नहीं कोई भी बता सकता, किसकी किसी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। बस ये आपको अंदाज़ा ही बता सकते हैं, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 12 लाख, बस इसी तरह ही हैं जी। यानी 6.5 लाख 6.5 मतलब ये दुकानें जो बनती हैं, ये स्टॉल बनते हैं 650 बनते हैं ना? जी जी। ठीक है। ये बताइएगा सलीम भाई कि आपको उसी वक्त पता चल गया था जब ये वाक़या हुआ, या फिर कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद पता उसी चला? वक्त हमारे एक कोलीग ने उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, फिर मैंने अपने बेटे से रब्ता किया। इस वक्त मेरा बेटा इस्लामाबाद में ही था, वो फौरी तौर पे यहाँ पे पहुँच गया था, लेकिन उसके आने तक सारे स्टॉल जल चुके थे। तो उसके सामने ये 20 सेक्शन में क्राकरी का सामना, वो भी सामने जल गया। सलीम अपना आपको कब पता चला जी? आपको भी 2 घंटे बाद पता चला या आपको पहले? मैं आपको सारी बात बताता हूँ ना, मुझे 11:30 बजे पता चला। ये मेरा एक दोस्त है, इधर रहता है G7 में, वो तो तकरीबन जब आग लगी है 9:30-10 बजे गालबन इतना ही टाइम था, वो तो 10-15 मिनट में पहुंच गया था। पर वो मसला ये था कि आग की इतनी शिद्दत थी ना कि बस बंदा पास जा ही नहीं सकता था। मतलब सेकंडों में आग आगे फैलती रही है। अपनी आंखों के सामने आपने अपने बच्चों का सब कुछ जो वो जलते हुए देखा? बस क्या कर सकते हैं जी, ये सारा कुछ हमारे सामने हुआ है जी। अल्लाह ताला में सब्र दे, तौफीक दे, दोबारा हिम्मत दे। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। लेकिन इनसे कोई उम्मीद है? पहले कुछ कोई किया उन्होंने? नहीं जी, गवर्नमेंट की तरफ से ना पहले कोई उम्मीद थी। आप उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट हमारे पे रहम करे, को हमारे को थोड़ा सा रिलीफ दे, बस दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको हदायत दे, रहम करे हमारे पे, क्योंकि ये हमारे टैक्सों से उन्होंने पैसे देने हैं, उन्होंने कौन सा कोई अपनी जेब से देने हैं। अल्लाह उनको तौफीक दे, बस यही दुआ कर सकते हैं। 2017 से तकरीबन 7 साल के बाद ये दूसरा वाक़या हुआ है, ऐसे ही है? ठीक है। अभी वो नुकसान पूरा करने में ये हमारा दूसरा वाक़या है, वैसे तो साल बाद होते रहते हैं। आपके साथ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे 4 वाक़यात हो चुके हैं ना, तो वहाँ से 2017 के बाद से अब तक आपको अब मतलब संभले ही नहीं थे आप सही तरीके से, तो अब ये दूसरा वाक़या पेश आया, और अब आपने 3 बना लिए थे स्टॉल, तो अब मतलब अब सोचा क्या था और अब नज़र क्या आ रहा है? ये था कि
के मुल्क में कोई रोज़गार तो है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। बच्चों के लिए ये रोज़गार एक एक बना देते हैं हर बच्चे के नाम पे, ताकि वो अपना रिज़्क़ हलाल कमा सकें पढ़ाई के बाद। तो हमने तो बस यही सोचा था बच्चों के लिए कि ये रिज़्क़ हलाल हो, यहाँ से कमा के अपनी फैमिली को चलाएँ। जाहिद भाई आपने क्या सोचा था? बस अभी तो आपकी यंग एज है। मैं बस अभी मेरी तकरीबन साल एक हुआ है शादी का। अब देखें, अब मेरी जैसी हर यूथ उसकी सोच डिफरेंट है, ठीक है। अब सलीम अंकल अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह यही सोचा था चले अब नई शुरुआत हुई, आगे प्लान थे बहुत सारे, पर अल्लाह अब क्या सोच सकते हैं उसके अलावा। अब ये बताइएगा सलीम भाई कि अब ये सब कुछ राख का ढेर बन गया है। कोई मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे वो जो होते हैं ये कचरा चुगने वाले जाहिद भाई, जी। और ये सारे जो है वो आप लोगों का सामान उठा के ले जा रहे हैं। पहले तो वो चीज़ आपने बर्दाश्त की, उसके बाद यहाँ पे वो आ रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं सब कुछ, तो कोई देखने वाला नहीं है। आप लोग तो वैसे ही इस वक्त सदमे में हैं। इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी नहीं है देखने वाला, हम खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं। यही बात है, वो ये हमारा कोई जला हुआ सामान को बच गया तो उसको समेट सकें, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं है। जाहिद भी पीछे तो सब कुछ ख़त्म हो गया जी। इसी तरह ही आप देखें ना, अब ये अभी भी आग लगी हुई है जी। अभी भी है, कई स्टॉलों में अभी भी धुएं निकल रहे हैं, आग के शोले निकल रहे हैं। अब वो आप सामने देखें ना, सारा बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई और अभी भी धुएं निकल रहे हैं वहाँ। जी ऐसे ही ये निकल रहे हैं धुएं, देखें ना आपके सामने हैं। अभी मतलब उस तरह मुकम्मल तौर पे 2017 में भी यही सीन था, 2-3 दिन तक वो नीचे से शोले उभरते रहे। सलीम भाई कितने पैसे देते हैं महीने के? ये कितने स्टॉल होंगे? 2100 स्टॉल तो हैं मेरे ख्याल, 21-2200 हैं। नहीं ज़्यादा, कितने ज़्यादा भी? इससे ज़्यादा तकरीबन 2700-3000 के लगभग, इससे ज़्यादा हैं जी ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं है। और हर बाज़ार आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, हम हर बाज़ार के बाज़ार देते हैं। बाज़ार के सफाई वालों के अलग हैं, चौकीदारों के अलग है, गार्डों के अलग, उसके अलावा कैमरों का भी है सारा। उसके अलावा हमने एक और चीज़ लगाई थी, जब 2-3 दफ़ा हमारे साथ ये हो चुका था, हमने वो जो नहीं होती फायर की जो होती है वो सिलेंडर वगैरह भी हमने, और एक जो आजकल आपने देखी है बॉल मिली है जो ब्लास्ट होती है, कुछ फ़र्क पड़े, पर वो भी चीज़ें किसी काम की नहीं है। कैमरे के लिए हमने अलग किया है इंतज़ाम, बिल्कुल। अच्छा जाहिद भी आप कुछ बता रहे थे कि आप लोग सिक्योरिटी की मद में सारा देखें, ये अब बुज़ुर्ग खड़े हैं, सारा पता है आप, ये हर बाज़ार के बाज़ार हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। हम कॉपरेट जिस तरह भी हुआ है, हमने अपनी तरफ से सारा कॉपरेट किया है। या तो हमारी कुछ ना ली हो, हमारी तरफ से कोई भी नहीं, हमने जो जिस तरह हमारी यूनियन ने कहा हम उस तरह चले हैं, पर उसके बावजूद भी रिज़ल्ट देख लें, फिर आपके सामने ही है सारा। ये सारा सलीम भाई आपका? जी हमारा ही यहाँ से लेके वहाँ तक। ये देखिए, ये सलीम भाई का स्टॉल है, 1, 2 और 3, ये सारी की सारी एक ही चीज़ें रखी हुई थी आपने? जी बेबी आइटम और गारमेंट्स का सामान। ठीक है, तो ये कितना बनता होगा आपके अंदाजे से महीने का? ये 30-40 लाख तो बन जाता होगा गवर्नमेंट को जब लोग पे करते हैं? 30-40 लाख, हाँ इतना बन जाता है। इतना बन जाता है ना, क्योंकि सिक्योरिटी का कितना पे करते हैं आप एक दिन का, और बाकी चीज़ों का कितना पे करते हैं जाहिद भाई? सिक्योरिटी का इस तरह है ना जी कि चौकी फ़ी स्टॉल 60-70 रुपये, मतलब अब ये 3 स्टॉल है, 210 रुपये बनते हैं हर रोज़ के बाज़ार है। हाँ जी, बाज़ार के बाज़ार। और बाज़ार के अलावा क्या सीन होता है? ये बाज़ार के अलावा बाज़ार के बाज़ार देते हैं हम। अच्छा, बाज़ार के बाज़ार देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं आपको कि सलीम भाई या जाहिद भाई इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, यहाँ पर ये बताया गया है जी कि ये सारे जो वाक़यात हुए हैं इस तरह के, वो सोलर पैनल्स की वजह से हुए हैं। यानी जो लोग बिजली के बिलों से तंग थे, ठीक है, और जो मुश्किलों का सामना कर रहे थे, महंगाई का सब कुछ, उन्होंने अपने ये सोलर पैनल्स लगाए हुए थे, तो उस पर ये इनको कहा गया है कि अपने सोलर पैनल सारे के सारे हटा दें, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कहूँगा, ये ख़ुद आपको बताएंगे कि अगर यहाँ पर कोई बंदा कोई लाइट जलती छोड़ जाए या पैनल कोई ऐसे छोड़ के चला जाए तो उसके साथ क्या सलूक होता था, ज़रा बताइएगा जाहिद भी। उसका ये होता है ना, चलें कि हर इंसान से देखे गलती होती रहती है, काम इतना होता है, गर्मी इतनी होती है, इंसान भूल जाता है ना, गलती हो जाती है, उसके लिए भी फिर जुर्माना होता है, जुर्माना पे करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही सलीम भाई? जी ऐसे है, बिल्कुल जुर्माना पे करते हैं जी। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कहते हैं इसी से हादसा हुआ है। देखिए जी, अगर ये हादसा हुआ तो हम खुद भी इससे इत्तेफाक करते हैं, ये हम ख़त्म कर देते हैं। एक मिसाल है, हम सोलर ख़त्म ही कर देते हैं, उसके बाद क्या गारंटी है कि क्या ये दोबारा होगा या नहीं होगा। ये बताएं सलीम भाई कि जब ये वाक़या हुआ तो जो पहले वाक़यात हुए थे उसमें तो आप लोगों ने मुतालबा किया था जी कि यहाँ पे लाके वो फायर का ट्रक जो है वो खड़ा करें, फायर ब्रिगेड का ट्रक, ताकि खुदा न खास्ता कोई वाक़या होता है तो फौरी तौर पे वो आग बुझा ले। उस वक्त वो ट्रक किधर था?
उस वक्त ट्रक वो इंतज़ामिया के दफ्तर के पास खड़ा था, उसमें ना पानी था ना जनरेटर काम कर रहा था, और स्टाफ भी गैर हाज़िर था। स्टाफ भी नहीं था? स्टाफ भी नहीं था। जो सिक्योरिटी वाले थे वो किधर थे जी? कोई भी नहीं था, अंदर भी कोई नहीं था? अंदर भी कोई भी नहीं। जो आप पैसे देते हैं वो वैसे ही दे देते हैं इनको? बस अब देख लें, आपके सामने ही है, ऐसे ही जा रहे हैं बस। अच्छा, कोई उम्मीद है वैसे जी? वो तो आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एहसास हो जाए तो। हम उम्मीद करते हैं अगर मीडिया वाले तावन करें, मीडिया इसको ज़्यादा हाईलाइट करे, बार बार हाईलाइट करे, ताकि अरबाब इख्तियार के कानों तक ये बात पहुँचे, उनके दिल में कोई रहम आ जाए, वो हमें कोई रिलीफ फराहम दें। लेकिन इससे पहले भी जो 2017 में वाक़या हुआ था, एहसन इकबाल साहब आए थे, वो उम्मीद दिला के चले गए थे, हमें 1 रुपया भी रिलीफ नहीं मिला था। अब हम उम्मीद करते हैं अरबाब इख्तियार से कि हमें कोई रिलीफ दिया जाए। हम ये अब बार बार सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाहिद भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बस खुदारा हम पे तरस खाएँ, हमें कुछ स्टेबल होने के लिए हमारे साथ कोई इमदाद की जाए, मेहरबानी होगी। बाकी उम्मीद तो नहीं लगती, बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। अल्लाह अब ये कह रहे हैं जी, जाहिद भाई भी ये कह रहे हैं और सलीम भाई भी यही कह रहे हैं, और बाकी 650 स्टॉल्स के जो मालकान हैं वो बेचारे ये कह रहे हैं कि जो हम टैक्सेस का पैसा इनको देते हैं, जो अपने किराए की मद में सब कुछ दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी की मद में दे रहे हैं, कम से कम उसी में से इनको कुछ रिलीफ फराहम कर दिया जाए। क्योंकि ये जो स्टॉल्स हैं, ये सब लोगों के, जितने भी लोग हैं, सलीम भाई की तरह, जाहिद भाई की तरह, सब के सब अपने घरों से सारी की सारी जमा पूंजी ला के यहाँ पर इन्होंने लगा दी। क्योंकि अब दुकानों के किराए इतने ज़्यादा, फिर उसके बाद वहाँ पर आप जाते हैं जब, तो वहाँ चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं। और यहाँ पे मेरा ख्याल है 5% आप लोग को सिर्फ इजाज़त है ना, 5% सिर्फ जो आपकी कीमतें ख़रीद होती है उसका सिर्फ 5% लेने की इनको इजाज़त है। बसूरत दीगर उस मतलब अगर महंगा बेचे तो उसमें भी जुर्माना ठीक ठाक लगता है आप लोगों को ना, स्टॉल कैंसिल भी हो सकता है। तो ये सूरत हाल होती है। तो अब ये कह रहे हैं यार कि कम से कम जो हम पे करते थे वही मिल जाए। अब ये देखें ना, ये जैसे सलीम भाई की के स्टॉल की हालत है वैसे हर स्टॉल की हालत है, जैसे जाहिद भाई की स्टॉल की हालत है वैसे हर जगह का। ये देखें, ये जो है ये काउंटर्स हैं, ये जो कांच आपको पिघली हुई नज़र आ रही है, ये सारे काउंटर्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं बचा। वो रूम कूलर है, वो रूम कूलर है, ये सीलिंग का सारा सामान है जो सारा पड़ा हुआ है। कितनी शिद्दत है कि काउंटर सारा ये आप देख लें, स्टील का, सारा स्टील का, मतलब इतनी तेज़ आग है कि देखें कुछ भी नहीं, ये चादर और आप लोग अंदर भी नहीं आ सकते होंगे उस सूरत हाल में। अपनी जान ज़्यादा अजीज़ है, ये तो चीज़ें तो अपनी आंखों के सामने इन्होंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपना मुस्तकबिल यहाँ पर ख़त्म होते हुए देखा। अब ये कह रहे हैं जी कि हुकूमत अगर चाहे तो इनके बच्चों का, इनका मुस्तकबिल बचा सकती है, क्योंकि हलाल का रिज़्क कमाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जब आप आएंगे इतवार बाज़ार, वैसे भी आम दिनों में आएंगे तो इतनी गर्मी होती है, ये लोग इतनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे होते हैं स्टॉल मालिकान, कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि ये लोहे की छतें हैं, इस गर्मी के अंदर इन्हें ये गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, बारिश में ये छतें जब टपकती हैं वो भी इनको बर्दाश्त करनी पड़ती है, और जुर्माने और बाकी चीज़ें तो वो आप अलहदा ही देख लें कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है, कोई चीज़ जलती हुई छोड़ जाएँ, कोई ऐसा जो है वो ज़रा सी जो है वो कोताही ये कर दें तो बड़ा जुर्माना होता है। लेकिन कहीं और से, यानी यहाँ की इंतज़ामिया से अगर कोताही हो तो उसका कोई जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो आज के इस जो वीडियो है, इससे ये पैगाम इन लोगों की तरफ से है कि कम से कम कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाए, क्योंकि दूसरा 2 नहीं 3 नहीं 4 बार इनका ये नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई इन्हें खुद ही करनी पड़ती है। हुकूमत की तरफ से इनका ये कहना है कि इतना रिलीफ़ मिलता है कि जिससे ये समझ लें कि आप 10 साल पीछे ये चले जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा इन्हें मेहनत करके ये सब कुछ बनाना पड़ता है। और इस बार तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ये नुकसान जो है वो पूरा होता हुआ इन्हें नज़र ही नहीं आ रहा। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।